हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं इंजीनियर भैया फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके चहीते चैनल मेडिको बायोलॉजी चैनल पे। ठीक है, अब जो जब तक हमने कल जो डिस्कस किया था, कल क्या टॉपिक डिस्कस किया था बच्चे। कल हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, यानी क्या बोलेंगे, विद्युत धारा या परिपथ। देखिए बच्चे, मैं आ चुका हूं ऑनलाइन। जितने भी फ्रेंड्स लोग हैं उनको बोलिए कि वो जल्दी फटाफट से फटाफट ज्वाइन करें इस चैनल को। और जो बेनिफिट्स है आपका, ये जो चैप्टर 12 है 10th क्लास की इलेक्ट्रिसिटी का, इस फिजिक्स चैप्टर का बहुत ज्यादा बेनिफिट ले और इंजॉय करे चैप्टर्स को। क्या करे, इंजॉय करे चैप्टर्स को। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग चलो बढ़ते हैं अपने आगे वीडियो की ओर। जो हमारा जो आगे का क्लास है वो है हमारा क्या था कि अब जो हमारा जो टॉपिक होगा, आज हम जो टॉपिक पे बात करेंगे वो है हमारा इलेक्ट्रोपोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोपोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर बात करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर बात करेंगे। तो चलो उससे पहले कल हम बात कर लेते हैं कुछ सर्किट की, किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की, सर्किट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जो आते हैं सर्किट पे आते हैं। क्या आते हैं अपन लोग, सर्किट पे आते हैं। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिक करंट है, मैं इससे पहले बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है सर्किट, मुझे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना है तो इसको मेजर किससे करेंगे। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को सर्किट में मेजर करता है, और उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। यानी क्या बोला मैंने, इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द करंट, इसको क्या बोलते हैं हम, एमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। यानी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्या करेगा, करंट को मेजर करेगा सर्किट में, इसको क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। अब देखो A4 क्या होता है, एम्पियर भी होता है। A4 क्या होता है, हमने एम्पियर भी पढ़ा था बच्चे। क्या पढ़ा था, A4 हमने एम्पियर भी पढ़ा था। तो A4 क्या आ गया, एम्पियर से क्या आया था, करंट। एम्पियर से क्या आया था, करंट। और जो ये एमीटर आ रहा है वो भी क्या है, जो एमीटर आ रहा है वो भी क्या है, एम्पियर से ही मिलता जुलता वर्ड। तो हमें याद रहेगा ना, A4 एम्पियर और A4 एमीटर, यानी किसको मेजर करेगा, ये करंट को मेजर करेगा। किसको मेजर करेगा, ये करंट को। अब देखिए, हमें सर्किट में करंट को मेजर करना है तो इस डिवाइस को, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको सर्किट में लगाएंगे कैसे। तो कैसे लगाना है, ये जो एमीटर होता है वो क्या होता है, सीरीज में लगाना है। क्या लगाना है, इन सीरीज में लगाना है। और किस में, इन सीरीज, इन सर्किट। जिस भी सर्किट का हमें इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा मेजर करना है या मापना है, उसमें क्या करेंगे हम, उसमें एमीटर को क्या कर देंगे हम, सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। कैसे कर देंगे, सीरीज में। चलिए सर्किट बना के देख लेते हैं। क्या करते हैं, एक बार सर्किट बना के पूरा देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करेंगे सर्किट का। तो उससे पहले बात कर लेते हैं हमने क्या क्या जाना, है ना। तो हमने क्या क्या था, पहले क्या लगाना है, एक एमीटर यूज करना है। किसका यूज करना है, एमीटर का यूज करना है। किसका यूज करना है, एमीटर का। क्यों करना है, टू मेजर करंट, टू मेजर करंट। ठीक है, क्या करना है, मेजर करना है करंट, किसमें, इन द सर्किट। ठीक है, इन द सर्किट में क्या करना है, हमें करंट को मेजर करना है। लगाना कैसे है, इन सीरीज में लगाना है। इसको कैसे लगाना है, सीरीज में लगाना है। अब देखिए, मैंने कल बताया था ना कि अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट की सर्किट में फ्लो करेगा तो क्या होना चाहिए, सर्किट क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सर्किट क्लोज होना चाहिए। चलो हम एक सर्किट बनाते हैं। ये बैटरी बनाया मैंने, ये क्या बना दिया मैंने, बैटरी बना दिया। क्यों बनाया, ताकि बैटरी क्या करता है काम, बेटा फिर से बोल रहा हूं मैं, आज बता दे रहा हूं बैटरी क्या काम करता है। बैटरी जो होता है वो सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, एक विभवांतर देता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है। मैंने कल कंडीशन बताई थी ना, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है सर्किट में तो क्या होगा, करंट प्रोड्यूस नहीं होने वाला है। सर्किट में अगर विभवांतर नहीं है तो विद्युत धारा उत्पन्न होने वाला नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया। अब इसको कनेक्ट करने के लिए क्या कर दिया, हमने एक की लगा दी। और की क्या कर दिया, हमने क्लोज कर दी, की लगा दी। अब इस की को क्या किया, अब सर्किट क्लोज करते हैं। क्या करते हैं, सर्किट को पूरा का पूरा क्लोज करते हैं। अभी हमारा क्या हो गया, सर्किट क्लोज हो गया। अब इस सर्किट को क्लोज करने के लिए हम एक कंपोनेंट लगा देते हैं। क्या, हम यहाँ पे बल्ब यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर लेते हैं, बल्ब। क्या यूज करेंगे हम, एक ये हमने एक बल्ब लगा दिया सर्किट में। क्या लगा दिया हमने, सर्किट में एक बल्ब लगा दिया।
अब ये सर्किट क्लोज्ड हुआ, अब ये सर्किट हमारा क्या हो गया, कंप्लीटली क्लोज्ड हो गया, ठीक है ना। अगर मैं ये की को ओपन कर दूंगा तो सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, यानी सर्किट ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा, ठीक है। तो हमने ये क्या कर दिया, देखो ये बैटरी क्या कर रहा है, यहाँ पे बैटरी की बात बोल रहा हूं तो मैं, बैटरी क्या कर रहा है यहाँ पे, जो बेटा बैटरी है वो क्या दे रहा है, बैटरी जो दे रहा है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस देगा। क्या देगा, बैटरी जो देगा वो देगा हमें पोटेंशियल डिफरेंस देगा। क्या देगा, पोटेंशियल डिफरेंस देगा। क्या देगा हमें, पोटेंशियल डिफरेंस देगा। क्यों पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ये मैंने कल बताया था कि बेटा ये कंडीशन है कि सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, तभी क्या होगा, उस सर्किट से करंट फ्लो करेगा। या पोटेंशियल डिफरेंस होगा या फिर क्या होना चाहिए, वहां पे विभवांतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विभवांतर होना चाहिए, ठीक है। या तो क्या होगा आपका, विभवांतर होगा, या फिर क्या होगा, सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। वो कौन देगा, वो हमें देगा, बैटरी देगा। कौन देगा हमें वो विभवांतर, बैटरी हमें देगा। क्या देगा, बैटरी हमें विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, जिससे क्या हो, करंट हो। अब देखिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, पहला कंडीशन पोटेंशियल डिफरेंस हमें, क्या हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिला, क्या हमें पोटेंशियल डिफरेंस या फिर क्या बात करूंगा, विभवांतर। किसकी बात करूंगा, विभवांतर की बात करूंगा। तो क्या मुझे विभवांतर मिला, हाँ जी मिल गया, यस अब मिल गया। अब क्या विभवांतरी पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, एनर्जी देगा चार्जेस, ताकि क्या करे, वो फ्लो करना स्टार्ट कर दे। क्या देगा, एनर्जी देगा, ताकि क्या करे, वो फ्लो करना स्टार्ट कर दे। क्या फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज फ्लो करेगा तो क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, वो हमें क्या देगा, चार्ज फ्लो करेगा तो करंट मिलेगा। क्या मिलेगा हमें बेटा, करंट मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, सर्किट हमारा तैयार है, पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया, सर्किट क्लोज्ड भी है। सर्किट क्या है, पहला कंडीशन ये हो गया। सेकंड कंडीशन, सर्किट क्लोज्ड है। क्या है, सर्किट क्लोज्ड है। दिख रहा है बेटा, की तरफ देखो, ये जो है ये क्या है हमारा, इसको बोलते हैं की। क्या है ये, की का सिंबल है। की के अंदर डॉट है तो इसका मतलब की क्या है, क्लोज्ड है, जो क्या करता है, सर्किट को कनेक्ट करता है। क्या करता है, सर्किट को कनेक्ट करता है। अगर ये डॉट नहीं होगा, ये वाला जो डॉट दिख रहा है तुम लोगों को, अगर ये डॉट नहीं होगा तो क्या होगा बेटा, तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा और करंट फ्लो नहीं होगा। मतलब करंट क्या होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो सर्किट क्लोज भी होना था, तो सर्किट क्लोज भी हमें मिल गया। क्या मिल गया, सर्किट क्लोज भी मिल गया। अब बात करते हैं करंट की डायरेक्शन की। किसकी बात करेंगे हम, करंट की डायरेक्शन की। तो करंट कहां से कहां फ्लो करता है, मैंने बताया था करंट कहां से कहां फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। कहां करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्या बोलता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ये करंट की डायरेक्शन होगी। ये किसकी डायरेक्शन होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, करंट की डायरेक्शन होगी। यानी सर्किट में क्या कर रहा है, ये करंट फ्लो कर रहा है। क्यों कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। क्यों कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस का। वो किसने दिया, वो बाय द पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स क्या था, बैटरी था। क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स क्या था, बैटरी था। ठीक है बेटा, तो ये समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की। किसकी बात करेंगे, पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। तो बात कर देखो, कुछ नहीं है, एक चार्ज है। पहले बात करते हैं पोटेंशियल की। किसकी बात करते हैं, पोटेंशियल की बात करते हैं या विभव की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, पोटेंशियल या फिर विभव की। क्या टॉपिक है हमारा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, या फिर क्या बोलेंगे उसे, विद्युत विभव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विद्युत विभव। ठीक है, तो बात करते हैं, अब हम बात करते हैं पोटेंशियल की। क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे पोटेंशियल पर बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, क्या टॉपिक में आप क्या बताने वाला हूं, इलेक्ट्रिकल। अब बात करने वाला हूं मैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बात करने वाला हूं। क्या बात करने वाला हूं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बात करने वाला हूं। ठीक है, तो अब बात जो करेंगे हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, यानी इसको क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विद्युत विभव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत विभव। अब बात करेंगे कि विद्युत विभव होता क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता क्या है। तो मान लो कि देखो, विभव का मतलब क्या होता है या पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, एक एबिलिटी होता है कि किसी चीज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने की। क्या होता है, किसी एक चीज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने की जो कैपेबिलिटी हो गई, उसको क्या बोलेंगे, जो वर्क हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल बोलेंगे। कौन सा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोलेंगे। अब बात करें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की। देखो,
पोटेंशियल बहुत तरीके के होते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बात है तो किसको लेके आएगा ये बेटा, ये लेके आएगा चार्ज को। क्या किसको लेके आएगा, ये चार्ज को लेके आएगा। तो मान लो कि यहाँ पे कोई एक चार्ज होगा, क्या होगा, यहाँ पे कोई एक चार्ज है, ये कोई इंफिनिटी पॉइंट जगह होगी। अब इंफिनिटी पे कोई चार्ज था, वो चार्ज मैंने क्या बोल दिया, क्यू बोल दिया। क्यू चार्ज था, एक पॉइंट चार्ज था, जो क्या था, क्यू चार्ज है, जो एक इंफिनिटी पे था। अब इस इंफिनिटी से चार्ज को मैंने खींच के इस ए पॉइंट तक ले आया। कहां ले आया मैंने, इस ए पॉइंट तक खींच के लाया चार्ज को, ठीक है। एक चार्ज को खींच के लाया मैंने, कहां तक ले गया, इंफिनिटी से लेके मैं एक पॉइंट ए तक लेके आया। अब मैं बात कर रहा हूं इस एक चार्ज को, यानी मान लो यहां पे बहुत सारे चार्जेस हो, क्या हो, बहुत सारे चार्जेस हो, और उस पूरे चार्जेस खींच के मैंने कहां लेके आया, ए पॉइंट तक लेके आया। लेकिन मैं अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बात करूं, सिर्फ किसकी बात करूंगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, विद्युत विभव की बात करूंगा। तो यहां पे जो होता है, इस चार्ज, जो चार्जेस को एक पॉइंट से, एक इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल विभव, या फिर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। यानी अब मैं विद्युत या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बोलूंगा, ये क्या होगा, ये होगा वर्क डन, क्या बोलूंगा, वर्क डन ये आप क्या हो जाएगा, जो ये जो हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा ये होगा आपका, ये होगा आपका वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज to brings a charge from infinity to point to a point, ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी एक यूनिट चार्ज, एक सिंगल चार्ज पे इंफिनिटी से ए पॉइंट तक लाने पे कितना वर्क डन करना पड़ा, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, या फिर क्या बोलते हैं, विद्युत विभव। क्या बोला मैंने, जो हमें एक यूनिट आवेश को, मतलब एक सिंगल आवेश को, मतलब कहा इंफिनिटी से अनंत से किसी एक पॉइंट, ए पॉइंट जो बोला हमने, वहां तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा, वो क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है। मतलब जहां से खींच के ला रहा है ना, अब इसको हम खींच के ला रहे हैं तो पक्का कोई ना कोई फोर्स लगा रहे होंगे, कोई ना फोर्स लगा। अब चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, चाहे फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, हम फोर्स लगा तो रहे हैं। अब जो फोर्स लग रहा है, अभी क्या कर रहा है, कुछ डिस्प्लेसमेंट भी, यानी डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। मतलब यहां से यहां तक आने में क्या हुआ, कुछ डिस्टेंस भी करो। अब देखो चार्ज पे फोर्स भी लगा, डिस्टेंस भी करो, तो वर्क हो गया ना, इस पे क्या हो गया, इस पे वर्क हो गया ना। अब यही जो वर्क है, एक यूनिट चार्ज पे जो वर्क किया गया, एक सिंगल चार्ज, एक सिंगल आवेश पे जो कार्य किया गया, एक सिंगल चार्ज पे जो वर्क किया गया, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो यानी जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का जो फॉर्मूला हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होगा आपका, वो हो जाएगा आपका, क्या होगा बेटा, देखो क्या किया, वर्क डन। चलो इसको पहले समझने, पहले इसको, ताकि तुम्हें फॉर्मूला अच्छे समझ में आ जाए, इसको समझने पहले एक चीज समझा देता हूं मैं, ठीक है। देखिए अब मान लो हमारे पास ये जो चार्ज हमने लेके आए, यहाँ पे कितना होगा, 100 कूलम चार्ज होगा। कितना होगा, 100 कूलम चार्ज। 100 कूलम चार्ज को लाने में, यहां तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा होगा मेरे को, 1000 जूल का वर्क करना पड़ा। कितना वर्क करना पड़ा, 1000 जूल का वर्क करना पड़ा। लेकिन ये जो 100 कूलम पे जो 1000 जूल वर्क किया, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल नहीं है। अब मैं बात करूं एक कूलम पे कितना करना पड़ा, एक कूलम पे कितना करना पड़ा, एक कूलम चार्ज पे कितना वर्क करना पड़ा, वो होगा हमारा पोटेंशियल। यानी वो एक कूलम पे कैसे निकालूंगा, 1000 को क्या करूंगा, 100 से डिवाइड कर दूंगा। 1000 को क्या करूंगा, 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो क्या मिल जाएगा मुझे, एक कूलम का चार्ज मिल जाएगा। यानी ये क्या था, ये 1000 जूल था और ये 100 कूलम था। क्या था, 1000 जूल था और 100 कूलम था। इसको डिवाइड किया मैंने, क्या किया, नंबर ऑफ कूलम्स को क्या किया, वर्क से डिवाइड किया। एक कूलम का चार्ज, एक चार्ज यानी एक कूलम चार्ज का क्या निकल गया, वर्क निकल गया। एक कूलम चार्ज का क्या मिल गया मुझे, वर्क निकल गया। तो यही क्या था हमारा, यही जो है, यही पोटेंशियल है। यानी अब जो पोटेंशियल क्या आया, यानी जो पोटेंशियल आया वो मेरा आया, देखिए 2 से 2 गया, 2 जीरो चले गए, बचे क्या, सिर्फ 2 जूल पर कूलम। ये क्या बोलता है कि 10 जूल
एक कूलाम पे कितना वो करना पड़ा 10 जूल, यानी एक कूलाम पे जो 10 जूल करना पड़ा, यही क्या है हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, यही क्या हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है। तो यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जो भी वर्क डन हुआ है, टोटल वर्क डन, जो भी वर्क डन हो रहा है चार्ज पे, वर्क डन अपॉन में चार्ज से डिवाइड कर दो, जितने भी चार्ज को लेके आ जा रहा है क्या कर दो, चार्ज से डिवाइड कर दो। तो यही क्या है हमारा, ये हमारा होता है, यही होता है हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। क्या होता है हमारा, यही क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, इसकी जो एसआई यूनिट हो जाएगी वो क्या होगा, यानी क्या होगा, जूल पर कूलाम, और ये जूल पर कूलाम को बोलते हैं हम वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। डिनोट किससे करते हैं, इसको वी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं। ये था हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ये था हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो बेटा तो समझ में आ गया इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, हाँ क्लियर है। तो ये था हमारा ऐसा यूनिट, इसका वोल्ट हो गया, इसको क्या बोलते हैं ऐसा यूनिट जूल पर कूलाम। और एक वोल्ट कितना होता है, एक वोल्ट बराबर होता है 1 जूल पर कूलाम। क्या होता है, 1 जूल पर कूलाम। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, यानी विद्युत विभवता। क्या था, विद्युत विभव था। देखो हिंदी में भी इसको वोल्ट ही बोलते हैं, हिंदी में भी क्या बोलते हैं इसको हम हिंदी में भी वोल्ट ही बोलते हैं। जो यूनिट है इसकी, इसको भी क्या बोलता है, वोल्ट ही बोलते हैं। देखिए अब आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोलेगा, कोई बोलेगा आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, या फिर कोई बोलेगा वोल्टेज, दोनों बात सेम है। चाहे वोल्टेज बोले चाहे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोले, दोनों बात फिर बोल रहा, दोनों बात क्या होंगे, सेम है। बात समझ आ गई। वोल्टेज भी बोलेगा आपको तो क्या समझोगे, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है। अब बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की, किसकी बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस की। अब देखिए क्या था, एक सिंगल यूनिट चार्ज इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ा वो था हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, देखो यहां बस 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए होगा और एक पॉइंट बी होगा। क्या होगा, 2 पॉइंट है, मान लो ये ए है, ये पॉइंट क्या है हमारा, ए पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट हमारा क्या है, बी है। एक पॉइंट ए, इसको बोला ए और इसको बोला मैंने बी। अब ए से बी तक चार्ज को लाने में, ए से बी तक को चार्ज को लाने में जो पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है, क्या आ रहा है, चार्ज को ए लेके आया पहले, फिर क्या लेके आया, बी पे लेके आया। कहां लेके आया, पहले ए लेके आया, फिर कहां लेके आया, बी लेके आया। तो चार्ज पहले कहां आया होगा, ए, और देन इसके बाद कहां आया होगा, बी आया होगा। कहां आया बेटा, ए आया है। देखो ए कहां से लेकर, किसी एक इंफिनिटी से लेके आ रहा हूं मैं, कहां से लेके आ रहा हूं, इंफिनिटी से लेके आ रहा हूं, कहीं पे एक ए पॉइंट तक लेके आया। तो यहां पे कितना पोटेंशियल करना पड़ा, बी ए, कितना करना पड़ा, कितना पोटेंशियल आया, यहां पे जो पोटेंशियल आया वो आया हमारा बी आया, और बी से ए बी तक मिलाने में कितना पोटेंशियल आया, वो आया बी आया। क्या आया, बी आया। क्या आया, बी जो आया ये क्या है, बी तक लाने में आया। अब मैं बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस की, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी जो वी होगा वो क्या होगा आपका, ये हो जाएगा वी ए माइनस में वी बी, यानी ए से बी तक चार्ज को लाने में कितना पोटेंशियल डिफरेंस था। यानी एक पॉइंट, किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन का डिफरेंस आता है, क्या आता है, जो वर्क डन, यानी जो वर्क डन करना पड़ा, या जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, ये जो डिफरेंस था, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं, सिंपल भाषा में बोलूं तो जो किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा, किसी एक सिंगल चार्ज को, एक यूनिट चार्ज को किसी एक पॉइंट से यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, यही क्या है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। यही क्या है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। देखो मैंने कहा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बात करें तो सिर्फ सिंगल चार्ज पे बात करेगा, वो क्या करेगा, इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाने में जो लाना पड़ा। लेकिन जहां आ जाएगी, पहले इंफिनिटी से ले गया, फिर ए पॉइंट तक, फिर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले गया। कहां ले गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले गया। तब जो बात करें, तब यहां पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इसे इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, उसमें क्या बात करते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। क्योंकि क्या होता है, उसको क्या चार्ज करना होता है, हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना होता है। चार्ज क्या करना पड़ता है, हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना पड़ता है। इसलिए वहां पे क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा और हमें करंट नहीं मिलेगा। क्लियर है, बात समझ आ गई। तो यानी ये भी क्या हो जाएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस वी वन, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी जो आपका हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा वर्क डन अपॉन में चार्ज। क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन में चार्ज, यानी W अपॉन में क्या हो जाएगा, क्यू। ये भी क्या है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। बात समझ आ गई।
इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों क्या है, सेम चीज है बस, लेकिन एक सिंगल पॉइंट के ऊपर, एक सिंगल चार्ज के ऊपर बात करेंगे किसी इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाने में, वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन एक उसी चार्ज को एक पॉइंट से यानी ए दूसरा पॉइंट बी वहां तक ले जाने में जो पोटेंशियल करना पड़ेगा, उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल होगा, यानी दोनों के बीच में जो इन दोनों बीच ए से लेकर बी तक में लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, उस यूनिट चार्ज में जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। देखो बहुत अच्छे से बताया, भूलोगे नहीं ना, इतना अच्छा कोई नहीं बताता। आई होप सो, घमंडी समझ मेरा यार, ठीक है। अब चलो आगे आते हैं, क्या बात आते हैं अब आगे। जो फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है, क्या बता दिया मैंने आप लोगों को, फॉर्मूला मैंने तो बता दिया, ठीक है। अब देखो इसको डिनोटेशन भी मैंने आपको पहले ही बता दिया, किससे डिनोट करते हैं, इसको V से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा बिटवीन 2 पॉइंट्स वो किसके बराबर आएगा, वर्क डन अपॉन में चार्ज के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, वर्क डन अपॉन में चार्ज के बराबर आएगा। क्लियर है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास वो हो जाएगा V इक्वल टू W अपॉन में Q। क्या आ जाएगा हमारे पास, V इक्वल टू W, यानी V4 क्या हो जाएगा हमारे पास, पोटेंशियल। V4 हो गया हमारे पास पोटेंशियल, W फॉर वर्क एंड Q इज स्टैंड फॉर चार्ज। Q किस लिए स्टैंड करता है, चार्ज के लिए यानी आवेश के लिए। यानी ये हमारा क्या है, वर्क है, ये हमारा क्या है बेटा, वर्क, यानी हिंदी में बोले तो कार्य। और ये क्या होगा, चार्ज, इसको भी हिंदी में बोले तो आवेश। क्या बोलेंगे, आवेश बोलेंगे। ठीक है, बात सुना गई। तो ये जो हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा, आवेश हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बात क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं इसका, अब जो बात करते हैं कि इनका जो वोल्ट पड़ा, ये जो वोल्ट ऐसा यूनिट जो वोल्ट पड़ा, ये नाम दिया गया था एलेक्जेंड्रा वोल्टा। ये एक इटालियन फिजिस्ट थे। कौन थे, इटालियन फिजिसिस्ट थे, जिनका नाम क्या था, एलेक्जेंड्रा वोल्टा था। उनके नाम पे क्या नाम दे दिया गया इनको, इसका SI यूनिट वोल्ट दे दिया गया। क्या नाम दे दिया, वोल्ट। और SI यूनिट वोल्ट को भी किस रिप्रेजेंट करते हैं, V से। V का मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, यानी एक वोल्ट क्या होता है, एक वोल्ट जो होता है एक जूल अपॉन में एक कूलम। तो अब डिफाइन कैसे करूंगा एक वोल्ट। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि कब बोलूंगा कि एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। ये हम बोलेंगे जब किसी एक चार्ज को, क्या बोलूंगा मैं, जब एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो एक जूल का वर्क डन करना पड़ा। क्या बोला मैंने, कि किसी एक कूलम चार्ज को, एक कूलम क्वांटिटी कितनी, एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में एक जूल का वर्क करना पड़ा। ये जो एक जूल का जो, यानी जो एक जूल का वर्क था एक कूलम चार्ज पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं एक वोल्ट का हमने पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कब क्रिएट होगा, जब क्या होगा, एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में एक जूल का वर्क करना पड़ेगा तब। ठीक है, क्लियर है। यानी एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, एक जूल तक वर्क करना पड़ेगा, तभी क्या बोलूंगा मैं कि एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे क्रिएट हुआ है, एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिला है। ठीक है, तो बात समझ आ गई। तो ये भी था हमारा, ये पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारा क्या हो गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस भी हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, अब चलिए, अब क्या है हमारे पास, अब देखिए तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड आता है, तो ये मैंने बता दिया है। अब देखिए, अब बात करेंगे इसके डिवाइस के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे, कि देखो जैसे मैंने बताया ना, करंट को कौन मेजर करता है, एमीटर। तो इसको कौन मेजर करेगा, वोल्ट मीटर। कौन मेजर करेगा, वोल्ट। मैंने बोला ना V4 क्या होगा बेटा, V4 होगा वोल्ट। क्या होगा, V4 होगा आपका वोल्ट, और V4 वोल्टेज, V4 वोल्ट मीटर होगा। क्या होगा, देखो V4 क्या होता है, अब वोल्ट मीटर हमें क्या मेजर करना है, पोटेंशियल को या वोल्टेज को। मैंने क्या बोला कि चाहे पोटेंशियल बोलेंगे चाहे वोल्टेज बोलेंगे, बात क्या है, बराबर ही है। ठीक है, अब क्या होता है, हमें वोल्टेज को मेजर करना है। तो V4 क्या होता है हमारे पास, जो V4 होता है, V4 होता है वोल्टेज भी होता है, और V4 क्या होता है, वोल्ट मीटर भी होता है। V किसके लिए स्टैंड होता है, V जो स्टैंड होता है आपके लिए, V जो स्टैंड होता है वो होता है वोल्टेज के लिए भी स्टैंड होता है, और वोल्टेज के लिए स्टैंड होता है, और किसके लिए, वोल्ट मीटर के लिए भी। ठीक है, इस चीज से याद रखोगे, V4 वोल्ट और V4 वोल्ट मीटर। यानी जो वोल्ट मीटर किसको मेजर करेगा,
वोल्ट मीटर मेजर करेगा वोल्टेज को, यानी वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को। किसको मेजर करेगा? पोटेंशियल। किसी सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, वो कौन मेजर करेगा? वो मेजर करेगा बेटा वोल्ट मीटर। कौन मेजर करेगा? वोल्ट मीटर। जैसे हमने एमीटर को सीरीज में लगाया था, अब इसको भी सर्किट में कैसे लगाएंगे? इसको लगाएंगे पैरेलली। कैसे लगाएंगे? इसको कहां लगाएंगे? पैरेलल लगाएंगे, और वहां लगाएंगे जहां पे हमें जिस सर्किट के बीच में, जिस सर्किट के दो पॉइंट के बीच में हमें क्या निकालना है? वोल्टेज हमें मेजर करना है, यानी उनका पोटेंशियल मीटर, जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस हमें क्या करना है? मेजर करना है। यानी कोई भी दो पॉइंट जहां पर तुम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हो, उन दो पॉइंट के बीच में क्या कर दो? उन दो पॉइंट के बीच में क्या कर दो? वोल्ट मीटर को पैरेलली कनेक्ट कर दो। क्या कर दो? पैरेलली कनेक्ट कर दो। चलो ये भी कनेक्ट करके देख लेते हैं। इसको भी क्या करते हैं? सर्किट के हेल्प से देख लेते हैं। क्या करते हैं? सर्किट के हेल्प से। इससे पहले चलते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर। कहां चलते हैं? व्हाइट बोर्ड की ओर। ठीक है, तो पहले क्या बनाएंगे? सर्किट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पहले सर्किट बनाएंगे। ठीक है, हमें क्या चाहिए? सर्किट क्लोज चाहिए बेटा, पता है ना? आप तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहला पोटेंशियल डिफरेंस देना, तो बैटरी देनी होगी। क्या देनी होगी? बैटरी। और बैटरी का बड़ा वाला टर्मिनल क्या दिखाता है? पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव को। बैटरी दे दी। अब इस बैटरी को कनेक्ट कर दो। अब इस बैटरी को क्या करना है? हमें कनेक्ट कर देना है वायर से। ये मैंने कोई वायर ले लिया, पाथ बनाते हैं इसका। क्या बनाते हैं? पाथ बनाते हैं। और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? की लगा दिया, बीच में इस की को बंद कर दिया बाय डॉट से। ठीक है, ये हमने बनाया। सर्किट क्लोज कर रहे हैं। अब यहाँ पे कंपोनेंट लगा देंगे, जो क्या करेगा? जो क्या करे? पता चलेगा हाँ करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। क्या करेंगे? कंपोनेंट लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पे लगाने के लिए क्या लगा दिया? एक बल्ब लगा दिया। क्या लगा दिया? एक बल्ब लगा दिया। क्या लगाया मैंने? एक बल्ब लगाया, और इस सर्किट को क्लोज कर दिया। क्या कर दिया? इस सर्किट को क्लोज कर दिया। अब इस सर्किट में करंट कैसे जाएगा? इस सर्किट में जो करंट जाएगा बेटा सबको पता है, करंट कैसे जाएगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पहले बता दिया। ये जा रहा है करंट, आई जा रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। ये हमारा की है, सर्किट क्लोज्ड है हमारा। साफ साफ दिख रहा है आप लोगों को? सर्किट क्या है हमारा? क्लोज है। अब हमें क्या मेजर करना है? अब हमें जो मेजर करना है, अब हमें मेजर करना है पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए मुझे मेजर करना है कि यहाँ बल्ब है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का मेजर करना है। क्या करना है? इस यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का क्या करना है? हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। ए से बी पॉइंट तक क्या करना है? हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो क्या करेंगे हम? इसके पैरेलल में क्या लगा देंगे? इसके पैरेलल में क्या लगा देंगे? हम वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? हम वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हैं। तो वोल्ट मीटर जो कनेक्ट करेंगे, यानी इस सर्किट से यहां से यहां तक का जो हमें क्या निकालना है? क्या निकालना है? हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? वोल्ट मीटर यहाँ पे पैरेलली कनेक्ट कर दो। क्या कर दो? वोल्ट मीटर पैरेलली कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो ये हमारा जो होगा, ये हमारा वोल्ट मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? वोल्ट मीटर। पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट करो और नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट करो। ठीक है, यानी यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? ए से बी पॉइंट तक हमें क्या मिल जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस हमें यहाँ से यहाँ तक, इस यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल जाएगा। क्लियर है? अगर मान लो मुझे इस बैटरी के बीच में निकालना है, क्या निकालना है? इस बैटरी के, यानी यहाँ से ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक में निकालना है। क्या निकालना है? ए पॉइंट से इस वाले पॉइंट से। तो चलो इसे ए डैश बोल देते हैं, इसको बी डैश बोलते हैं। इन दो के बीच में तो क्या करेंगे? यहाँ भी क्या करेंगे? वोल्ट मीटर पैरेलली कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ भी हमें क्या पता चल जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस में पता चलेगा इस बैटरी में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ठीक है, यानी पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से, नेगेटिव वाला नेगेटिव से। तो हो गया। तो ऐसे हम वोल्ट मीटर को लगाएंगे इस सर्किट में, जिसमें क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस हमें किसी भी दो पॉइंट के बीच का मेजर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना? बात समझ आ गई? अगर हमें एमीटर मेजर करना होता, क्या मेजर करना होता? हमें करंट मेजर करना है। अगर एमीटर लगाना होगा तो एमीटर को कहां लगाएंगे? सीरीज में लगाएंगे। कहां लगाएंगे? सीरीज में लगाएंगे। इससे पहले हम इसको हटा देते हैं। क्या लगा देंगे? सीरीज में लगा देंगे। तो सीरीज में लगाने से पहले क्या करना होगा हमें? हर सीरीज में लगाएंगे तो कहां लगा देंगे इसको? तो हम वोल्ट मीटर को जो लगा देंगे, एमीटर को जो लगा देंगे, इसी जगह पे ऐसे इसी जगह सीरीज में लगा देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे क्या? एमीटर हो गया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव टर्मिनल, यानी एक टर्मिनल इससे और एक टर्मिनल इससे। ये हमारा क्या लग गया? सीरीज में लगा। और यहाँ हमें क्या मिल जाएगा? ये हमें करंट मेजर करके दे देगा। क्या दे देगा? हमें करंट मेजर करके दे देगा। क्लियर है? बात समझ आ गई? ठीक है, तो ठीक है बेटा। अब कंडीशन बता दे रहा हूं मुझे कि वोल्ट मीटर क्या करता है। वोल्ट मीटर क्या करता है? पहला चीज क्या करता है? वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्टेज को मेजर करता है। किसको मेजर करता है? वोल्टेज को मेजर करता है। वोल्टेज को मेजरमेंट लेता है ना?
ठीक है, या फिर क्या बोलेंगे, वोल्टेज ही क्या होगा हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसके भी दो पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे हम, विभवांतर भी बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, विभवांतर भी बोलेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये हमारा हो गया विभवांतर वोल्टमीटर। सेकंड बात कैसे लगाना है, सेकंड पॉइंट कैसे लगाना है, पैरेलल इन सीरीज में लगाना है। कैसे लगाना है, पैरेलल इन सीरीज, सीरीज में कैसे लगाना है, सॉरी पैरेलल इन सर्किट में, सर्किट में कैसे लगाना है, पैरेलल ही लगाना है। ठीक है, सर्किट में कैसे लगाना है, हमें पैरेलल लगाना है बिटवीन किसी के पॉइंट में हम निकालना चाह रहे हैं, बिटवीन दैट पॉइंट्स, दैट्स पॉइंट टू बी मेजर, जिसमें हमें क्या करना है, मेजर करना है। ठीक है, क्लियर है। तो बस ये दो पॉइंट हमें ध्यान रखना वोल्टमीटर के बारे में। तो ये जो हमारा टॉपिक था आपका, ये जो हमारा टॉपिक था आज का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस पे, ये मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया। अब इससे पहले कुछ सर्किट डायग्राम भी समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, एक सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। अब मुझे सर्किट बनाते हैं, क्या क्या सर्किट डायग्राम में किस किस का, किस कंपोनेंट का क्या सिंबल होता है, किस कंपोनेंट को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने पीपीटी बना रखे हैं, आपको यहाँ दिखा दे रहा हूं आपको मैं। ये हम बात करेंगे सर्किट डायग्राम का। सिंपली एक इलेक्ट्रिकल सेल है, तो एक सिंगल सेल की बात करेंगे। तो ये क्या है, इस ये जो रिप्रेजेंट करेगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिकल सेल को, जिसका बड़ा बड़ा डंडा, जो बड़ा वाला डंडा है वो बताता है पॉजिटिव को, और छोटा वाला डंडा नेगेटिव को। बड़ा वाला क्या बताएगा, पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव। अब बात करते हैं बैटरी। बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है। क्या होता है, बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन, मतलब इन्हीं को जोड़ते चले जाओ सीरीज में। क्या करते हैं, इन्हीं को सीरीज में जोड़ते चले जाओ तो क्या बन जाएगा, बैटरी बन जाएगा। देखो एक सेल ये सीरीज में कनेक्टेड है, दूसरे सेल के ये सीरीज में कनेक्टेड है, तीसरे सेल के सीरीज में, तो समझते हो ना, अपोजिट टर्मिनल कनेक्ट कर देना है। क्या कर देना है, अपोजिट टर्मिनल कनेक्ट कर देना, क्या हो जाएगा, सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा, यानी इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव। तो ये देखो तीन सेल मिलकर क्या बना दिया, एक बैटरी बना दिया। तो इस तरीके से ये क्या होता है, ये बैटरी का सिंबल होता है। ये किसका होता है, बैटरी का सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है, ये जो होता है बैटरी का सिंबल होता है। क्लियर है, बात समझ आ गई। ठीक है, हमने अब बात करते हैं प्लग की का। किसकी बात करें, प्लग की और स्विच ओपन। अब बात करें प्लग की, एक की है जो इसको हम प्लग करेंगे, प्लग करके क्या करेंगे, ओपन करेंगे, प्लग करके क्लोज कर देंगे। ठीक है, बात समझ आ गई। अब प्लग की, अब इसको क्या बोलते हैं, इस टाइप की को क्या बोलते हैं, प्लग की बोलते हैं। प्लग की क्यों होता है, ताकि इसमें क्या, जिस भी अपने सर्किट को ओपन करना है तो कोई भी एक कंडक्टर है, तो प्लग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो सर्किट क्लोज हो जाएगा। हटा देंगे तो अनप्लग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, सर्किट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अब प्लग की इसको क्या बोलते हैं, हम प्लग की बोलते हैं। अब प्लग की है लेकिन कैसा है, वो स्विच ओपन है। कैसा है, ओपन है। तो मतलब इस तरीके जो ये जो दिख रहा है आपका, ये क्या है, हमारा प्लग की है। क्या है, हमारा प्लग की है, बीच में कोई डॉट नहीं है, तो ये क्या है, ओपन है। यानी कि अगर मैं ऐसा रखूंगा तो सर्किट क्या हमारा ब्रेक है, क्लोज नहीं है, और करंट यहाँ पे फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अब वही प्लग की क्या है, अब क्लोज वाले प्लग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, क्लोज वाले प्लग की। तो बीच में क्या कर देना, बस वही सेम चीज, बस बीच में एक डॉट डाल देना है। क्या डालना है, बीच में एक डॉट डाल देना, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा क्लोज प्लग की हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, वो क्लोज, यानी अब सर्किट क्या है, क्लोज है। अब करंट क्या होगा, इजिली हमें मिल जाएगा उस सर्किट में। क्लियर है। तो चलिए अब अगले डायग्राम की, नेक्स्ट डायग्राम के ऊपर बात करते हैं। जो नेक्स्ट डायग्राम हमारा, अब वायर ज्वाइंट। अब वायर को ज्वाइंट करना, अगर इस तरह से डायग्राम को दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक वायर, दो वायर, ये तीन डंडे दिख रहे हैं ना, ये बताएगा वायर वन को, ये पहला वायर, ये दूसरा वायर, और ये क्या बताएगा, तीसरा वायर। यानी अब ये जो बीच में है ये बताएगा जॉइंट को। किसको बताएगा, जॉइंट को। यानी यहाँ पे क्या है, तीन वायर एक तीसरे से जॉइंट है। तीनों वायर क्या है, एक तीसरे से एक साथ जॉइंट है। ठीक है, तो अगर ऐसा कहीं भी दिखेगा वो क्या पता चलेगा आपको कि वायर क्या है, जॉइंट है। वायर क्या है, जॉइंट है। अब वायर क्रॉसिंग है विदाउट जॉइंट, वायर क्रॉस करना लेकिन जॉइंट नहीं है, तो उसका क्या है, सिंपली देखो ये वायर एक है और ये वायर दूसरा वायर है। लेकिन अब ये क्या है, अगर ये आपको ऐसा कर्व पाथ, ऐसा कर्व डायग्राम मिल जाए, ऐसा लाइन जाता हुआ कर्व मिल जाए, तो इसका मतलब क्या है कि वायर क्या है, जॉइंटेड नहीं है, और वहां से क्रॉस करके पास हो रहा है, बगैर जॉइंट हुए। क्या हो रहा है, बगैर जॉइंट वहां से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। बात समझ आ गई, क्लियर। अब बल्ब देखो, बल्ब को चाहे तो हम ऐसे दिखा देंगे, ये सिंबल होता है बल्ब का, या फिर सिंपली बल्ब बना के दिखा दो। ठीक है, या फिर सिंपली बल्ब बना के दिखा दो। ये एक टर्मिनल बल्ब का ये, और दूसरा टर्मिनल बल्ब का ये। क्लियर है। अब बात करते हैं और रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। एक रेजिस्टेंस की बात नहीं, किसकी बात करते हैं, प्रतिरोधक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस को, रजिस्टर को बोलते हैं प्रतिरोधक। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक बोलते हैं। जिसका प्रतिरोध क्या है, आर, जिसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है। यानी इस तरह से दिखाएगा, जिग जैग ऐसे जो लाइन जाता दिख रहा है, ये क्या है हमारा, ये बताएगा हमें
रजिस्टर को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रजिस्टर या ये क्या है? प्रतिरोधक है। क्या है ये? प्रतिरोधक है। ठीक है, प्रतिरोधक के बारे में भी चलेंगे, ओम्स लॉ में अच्छे से समझेंगे। अगला जो वीडियो हमारा आएगा वो ओम्स लॉ पे आएगा, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। अब बात करते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। देखो ऊपर वाला जो दिखाया था वो फिक्स रेजिस्टेंस था, उसकी जो रेजिस्टेंस होगी, उसकी जो रेजिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी? फिक्स रहेगी। उस वो जो प्रतिरोध था, वो जो रेजिस्टर था, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? फिक्स होगा। अगर 2 ओम का है तो 2 ओम ही रहेगा, चेंज नहीं हो सकता। लेकिन अब कुछ रेजिस्टेंस क्या होता है? वेरिएबल होते हैं। क्या? परिवर्ती होते हैं। क्या होते हैं? परिवर्ती, मतलब उसको चेंज कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? हम चेंज कर सकते हैं। यानी ये परिवर्ती प्रतिरोध कहेंगे या फिर क्या बोलेंगे? वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो इसका सिंबल कैसा होगा? अगर ऐसा जा रहा है और ऐसा चलता हुआ निकल जाए तो ये क्या है? हमारा परिवर्ती प्रतिरोधक है, या फिर क्या बोलेंगे? वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलेंगे। और या फिर ये जो है ये हमारा, या फिर इसको क्या बोलेंगे? रियोस्टेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रियोस्टेट भी बोलेंगे। यानी रियोस्टेट का मतलब क्या होता है? प्रतिरोधक, प्रतिरोध नियंत्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध नियंत्रक भी बोलते हैं। अब एमिटर का रिप्रेजेंट सिंपल है, एक गोला बनाओ, उस पर एक साइड पॉजिटिव लिख दो, एक साइड नेगेटिव, बीच में ए लिख दो, बन गया क्या? एमिटर। वोल्ट मीटर का तो ऐसे सेम गोला बनाओ, बीच में लिख दो वी, बन गया वोल्ट मीटर। क्लियर है? सिंपल है ना? इजी है, भूलोगे नहीं। चलिए, तो ये था बेटा आज का टॉपिक हमारा। क्लियर है? तो आज मैंने आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल बहुत अच्छे से समझाया है, बिल्कुल एकदम डिटेल, व्हाइट बोर्ड की हेल्प लेके बिल्कुल अच्छे से डायग्राम बना के बताया है। आशा करता हूं या होप रखता हूं आप लोग सब भूलोगे नहीं। और प्लीज इस वीडियो को शेयर करना ताकि आपकी तरह भी क्या हो, दूसरे भी एडवांस हो जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल में। थैंक यू, फिर मिलते हैं। अब इजाजत चाहता हूं आप लोगों से, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ओम्स लॉ लेके आऊंगा मैं।